मिराज साहब हुए हैं, रफ़ी साहब तो लगे ही रहते हैं, तनवीर लगे ही रहते हैं यार। और हमारे लेवल से भी जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी हो, जब भी आप कहें, जैसे भी कहें, इंशाल्लाह। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कौमी तंजीम से हम मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं और वहाँ ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर काम कर रहा है। और एक रफ़ी साहब हैं जी सर, उन लोग हमारी बात होती रहती है। हमारे दोनों बच्चे जो है कुरान ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग इसको प्रमोट नहीं करेंगे जी सर। तो इसको प्रमोट नहीं, डिमोट करने वाले बहुत लोग हैं। आपको कैसा लगा? बहुत आज तो हमें बहुत दिली खुशी हो रही है जी। कि हमारे DPO साहब जनाब जमालुद्दीन साहब, जो मैं इनसे परसों जाकर ऑफिस में मिला और कहा कि सर ऐसी बात है, हम दफ्तर का आपके यहाँ तो इफ्तिताह या उद्घाटन करना चाहते हैं। तो सर ने कहा ठीक है, हम टाइम देंगे। सर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। कि उर्दू से हम लोग 25 सालों तक जुड़े रहे हैं। जी सर। हमारे मुल्क में जिस शख्स को उर्दू से नफरत है, जी। हमारे मुल्क में जिस शख्स को उर्दू से नफरत है, हमें लगता है उस कम वक्त को खुशबू से नफरत है। ये ऐसी जबान है। ताली बजा दी। से बंद करते हैं और इनके हाथ इस्तीफा पकड़ा गया। एक ऑफिस की ओपनिंग थी और इनमें खास तौर से बुलाया गया है और बड़े ही अपने वक्त पर ही आ गए हैं। इसका बहुत बहुत थैंक यू। देख सकते हैं ऑफिस की ओपनिंग भी हो गई और इसमें इनसे जो है अच्छी बात देखिए इस बात से सड़क के बीचों बीच आसानी रहेगी। ये है कि जो है आप सभी लोग जितना भी वक्त मिले और जो रिटायर्ड लोग हैं, जैसे मिराज साहब हुए हैं, रफ़ी साहब तो लगे ही रहते हैं, तनवीर लगे ही रहते हैं यार। और साहिबान लोग भी हैं। निजामुद्दीन आप भी अभी जुड़े कि पहले से हैं आप? यहाँ बहुत जोशीले आदमी हैं, जोशीले हैं और वो भी चाहिए, मेहनती भी हैं। तो सभी लोग जो है इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन देंगे और हमारे लेवल से भी जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी हो, जब भी आप कहें, जैसे भी कहें, इंशाल्लाह। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और इस कौमी तंजीम से हम मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए जी हैं सर। और वहाँ ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर काम कर रहा है। और उसी का एक सोच था कि अंसारी सर या वहाँ भी एक रफ़ी साहब है जी सर। उन लोग हमारी बात होती रहती है और हुआ कि भाई यहाँ भी इस तरह का काम किया जाए। तो फिर इसमें तनवीर और रफ़ी साहब काफ़ी आगे हैं और फिर इस चीज़ों की शुरुआत की और शुरुआत हो गई। अगर आगाज़ हो गया तो हम लोग को अंजाम तक पहुँचाना है। सर ये कैसे दिलो दिमाग में आई ये बात सोचने की? उर्दू की तालीम जो है, हम सभी जानते हैं कि जो है समय के साथ जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। जो हम लोग जैसे शुरू में हुए तो मस्जिद जाते थे या उर्दू स्कूल गए, उसके बाद एक आध साल पढ़े, फिर चले गए कॉन्वेंट स्कूल। हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि दुनियाई के साथ दीनी तालीम भी दी जाए। तो हमारे दोनों बच्चे जो है कुरान ख़त्म कर चुके हैं 7 तो हमने अपने घर पर कोशिश की है और यही चीज़ को जो है सभी लोगों के बीच अवेयर करना है, फैलाना है, ताकि जो उर्दू एक बहुत मीठी ज़ुबान है और अगर हम लोग इसको प्रमोट नहीं करेंगे तो इसको प्रमोट नहीं, डिमोट करने वाले बहुत लोग हैं। तो हमको काउंटर करते रहना होगा और उसको प्रमोट करते रहना होगा। जी सर, ये लोग आपको लगता है कि ये लोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सभी इसमें अनुभवी लोग भी हैं, यंग लोग भी हैं, सभी लोग हैं और सभी जो है पठन पाठन पढ़ाई लिखाई तालीम से जुड़े हुए लोग हैं। जी सर। तो सभी लोग इसमें बेहतर काम करेंगे। थैंक यू। क्या आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह हमारी मेहनत करेंगे, हमारी कोशिश कामयाब होगी और हम इस पर गामजन हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने मंजिल मकसूद पहुँचेंगे। जी आप तो जो है बिल्कुल अब मरने के कगार पे हैं, फिर भी अपनी हिम्मत रखते हैं। बड़ी अभी वक्त है, इंशाल्लाह मैं रहूँगा, अल्लाह ने शायद अभी मैं बहुत रहूँगा बेशक। और जब तक रहूँगा मैं और जितने मेरे रफ़क़ा हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू। आप बताइए कुछ जो बातें जो है आपको कैसा लगा? बहुत आज तो हमें बहुत दिली खुशी हो रही है जी। कि हमारे DPO साहब जनाब जमालुद्दीन साहब, जो मैं इनसे परसों जाकर ऑफिस में मिला और कहा कि सर ऐसी बात है, हम दफ्तर का आपके यहाँ तो इफ्तिताह या उद्घाटन करना चाहते हैं। तो सर ने कहा ठीक है, हम टाइम देंगे। सर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि हमारे जो रफ़क़ा हैं, जो अरकान, वो बाद में आए। सर पहले टाइम से पहले से तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ये सर कि ये पहले आने से ये पता चलता है कि सर के अंदर उर्दू से बहुत मोहब्बत है। जी। इसलिए मोहब्बत है जिसका मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता। और मैं गोपालगंज कौमी तंजीम का कन्वीनर प्लस जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी। और आप देखते कई मीटिंग में आप आ चुके हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह तो कुछ तादाद बढ़ी है। जी। अब मैं इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको ये? बहुत खुशी की बात है। आज तो बड़े कौमी असाज़ा तंजीम का क़याम गोपालगंज में अमल में आया है।
उर्दू के मुनासबत से देखा जाए तो उर्दू हम खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि इसको मिटा दिया जाए जी। लेकिन उर्दू मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी भी किताबें हैं, हदीस की आप चले जाइए तशरीह में, कुरान का तफसीर देखिए, सब उर्दू में है। अगर हमारे बच्चे उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो जानेंगे कैसे, कुरान की तफसीर कैसे पढ़ेंगे, हदीस की तफसीर कैसे पढ़ेंगे। कुछ वर्ड तो ऐसा भी है कि जो उर्दू से जाने जाते हैं, हिंदी का कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे अल्फाज हैं जो हिंदी में नहीं है जी। हिंदी में नहीं है लेकिन उर्दू में है, बोला जाता है। तो उर्दू एक मीठी ज़ुबान है और उर्दू को घर घर पहुंचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर मेहनत करें। इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे तो कामयाब। थैंक यू। आप बोलेंगे एक सब? बोलना कुछ नहीं है, बोलना ये है कि पीछे क्या हुआ उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें फ़ाल रह करके इसे मजबूत करना है और गांव-गांव तक उर्दू की तहरीक चला करके बच्चों को पढ़ना लिखना बोलना सिखाना। थैंक यू जी सर। देखिए, अंजुमन तरक्की उर्दू से हम लोग 25 सालों तक जुड़े रहे हैं जी सर। और 25 सालों में बच्चों का तकरीरी तहरीरी मुकाबला कराते रहे हैं ताकि उर्दू का फ़रोग हो, उर्दू ज़बान तरक्की करे। चूँकि उर्दू एक प्यारी ज़बान है, इसको मोहब्बत की ज़बान कहा जाता है और जो प्यार और जो शीरीनी जो मिठास इस ज़बान में है वो दुनिया की किसी ज़बान में नहीं है। नहीं, थैंक यू। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ मुतअस्सिब लोग इसके साथ सौतेला रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन ये ज़बान, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जिस शख्स को उर्दू से नफ़रत है, हमारे मुल्क में जिस शख्स को उर्दू से नफ़रत है, हमें लगता है उस कम वक्त को खुशबू से नफ़रत है। ये ऐसी ज़बान है। तो इस ज़बान पर एक छोटी सी नज़्म है, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हालांकि इस ज़मीन में सर बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन मैंने भी कहने की कोशिश की है कि इतनी मीठी ज़बान है उर्दू जी, इतनी मीठी ज़बान है उर्दू, शहद की जैसे कान है उर्दू। और न कहते शेरो सुखन है इससे, न कहते शेरो सुखन है इससे, बज़्म की आन बान है उर्दू। गीत गज़लें सजा के रखती है, गीत गज़लें सजा के रखती है, शायरी की दुकान है उर्दू। और 7 रंगों से है मुज़य्यन ये, 7 रंगों से है मुज़य्यन ये, एक रंगी जहान है उर्दू। और बख्श देती है ज़हन को वुसअत, फ़िक्र की एक उड़ान है उर्दू। और हिंद में लाजिमो मलजूम है ये, हिंद में लाजिमो मलजूम है ये, सुर है हिंदी तो तान है उर्दू। उर्दू और हिंदी दोनों हिंदुस्तान के लिए, दोनों इसी मुल्क की ज़बानें हैं। बल्कि हिंदी उर्दू 2 बहनें हैं, भारत इनकी माता है। हिंदी उर्दू 2 बहनें हैं, भारत इनकी माता है। तू मतलब की खातिर इनमें क्यों नफरत फैलाता है? दोनों मतलब के लिए नफरत फैलाते हैं, वरना हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानें सगी बहनें हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कब होता है? जब हम इसको लिपिबद्ध करते हैं। जब इसको दाहिने से लिख देते हैं तो उर्दू हो जाती है, बाएं से लिखते हैं तो हिंदी हो जाती है, वरना दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के जो वर्ब हैं, दोनों की जो क्रियाएँ हैं वो एक ही हैं। आना जाना लिखना पढ़ना जो उर्दू में है वो हिंदी में है। इसलिए दोनों सगी बहनें हैं, इसी हिंदुस्तान की ज़बान है, ये कोई गैर मुल्क की ज़बान नहीं है। इसलिए इसकी अगर हम फलाह व बहबूद में हिस्सा लेते हैं, अगर इसकी हम तरक्की करते हैं तो इस मुल्क की भी तरक्की होगी। तो ये हमारा एक पैगाम है हिंदुस्तान के लोगों को के लिए कि जहाँ आप हिंदी में आप लिखना पढ़ना सीखते हैं, उस तरह से उर्दू में भी लिखना पढ़ना सीखें। इसलिए कि ये प्यारी ज़बान है, मीठी ज़बान है और इतनी मोहब्बत किसी ज़बान में नहीं है। बल्कि सर एक बात कही जाती है, उर्दू के हवाले से मैं बता रहा हूँ, एक बात कही जाती है कि अगर कोई अपनी पत्नी को कहे कि तुम हत्यारन लग रही हो तो वो 4 झाड़ और आपको सुना सकती है। लेकिन अगर उसको आप कहें कि आज तो तुम कातिल लग रही हो तो वो कहेगी चलिए आज मैं आपको खीर बना के खिलाती हूँ। तो ये खूबी है इस ज़बान में, है ना। आप देखिए कह रहे हैं कि आज तुम कातिल लग रही हो, लेकिन इसको उर्दू में कहने से वो खुश हो जाती है। लेकिन हिंदी में कहते हैं कि आज तुम हत्यारा लग रही हो तो उसको बुरा लगता है। बात एक ही है। तो ये खूबी है उर्दू ज़बान में। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस ज़बान को सीखें, हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी सीखें। दोनों ज़बान की तरक्की हो, दोनों इसी मुल्क की ज़बानें हैं और दोनों सगी बहनें हैं, इसलिए दोनों की तरक्की में इस मुल्क की तरक्की छुपी हुई है। बहुत स्कूल में आना चाहिए, ये हर स्कूल में
हिंदी से हो, उर्दू से, इंग्लिश से हो, उर्दू की किताब आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, उर्दू किताब आना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो उर्दू असातिज़ा हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर सरकार की तरफ से किताब नहीं आती है तो आप मौलवी इस्माइल साहब की जो उर्दू का कायदा है किताब है, 10 रुपये की किताब है, सवाब समझ के उसको ख़रीद लें और बच्चों को पढ़ाएं। हिज्जे के साथ अगर उस किताब को पढ़ा दिया जाए तो वो उर्दू अच्छी तरह से सीख लेगा, उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी, मैं मासूफ अली, कौमी उर्दू तंजीम ज़िला गोपालगंज इकाई के मजलिस में अपना वक्त दिया हूँ और इंशाअल्लाह कौम और ज़बान की खिदमत के लिए ताउम्र अपना वक्त इसमें अपना मतलब कि उम्र भी गंवा दें। हाँ, उम्र गंवा देंगे। हाँ, सही खिदमत करने के लिए मैं खिदमत के लिए हाजिर हजरात जो है, देख लीजिए किस तरह क्या खबर है, जुबान से आवाज़ नहीं आ रही है कि अपनी उम्र भी हम ख़त्म कर देंगे लेकिन उर्दू से हटेंगे नहीं, ये चीज़। और देश में अपने जो है गाँव में, गलियों में, हर घर में, हर स्कूल में हम कोशिश करेंगे फैलाने के लिए कि उर्दू जुबान एक है, उर्दू जुबान मीठी जुबान है, आप सब इस्तेमाल करो। जी, मैं शाहनवाज़ आलम इंदरवा बैरम, मैं कल ही एक अपने मोबाइल पर पढ़ा कि रफ़ी अहमद साहब इस काम को शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं उनका नाम सुन के और मेरे एक रिलेटिव जो दोस्त हैं जिन्हें बोला कि नहीं, इसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो ये अपने उर्दू और अपने कौम की भलाई के लिए और अपने देश के तरक्की के लिए हम लोग भी इसमें अपना हिस्सा देने के लिए और मतलब पूरा वक्त लगाने के लिए तैयार हैं, ताकि हमारे उर्दू ज़बान और पूरे हिंदुस्तान की तरक्की हो। जी, चलिए अच्छी बात है। देखिए कितना जो है दूर से जो है सुने इनका नाम रफ़ी अहमद साहब का और चले बरन इंदरवा तकरीबन यहाँ से 10-12-15 किलोमीटर होगा तकरीबन, यानी कि हम कंटिन्यू तो नहीं कर रहे हैं, वहाँ से चल के आए कि हम इसमें जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे और दोस्तों को भी जोड़ने के लिए कि जुड़े और इस चीज़ को, इस अल्फाज को, हमारी उर्दू ज़ुबान को हर जगह फैलाएं। कैसा रहा ये चीज़ जो है, आप अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हैं पहले बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। ऐसे ही वीडियो में फिर हम कभी आएंगे नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हथुआ न्यूज़ और मैं हूं गोपालगंज में इमाम भाई। और मैं कहां पे आया हूं गोपालगंज में, आप समझ सकते हैं कि गोपालगंज में हमारे जमालुद्दीन साहब, DPO जमालुद्दीन साहब की इसमें जो है कितना बेहतरीन सोच है कि हमारे से पहले आकर के जो है हमारे इंतज़ार कर रहे थे, यहाँ पर आकर के देखिए कितना रिस्पेक्ट हम देते हैं और जितना भी दे बहुत कम है। हमारे से पहले आकर के उन्होंने जो है यहाँ अपना टाइम दिया, हम अपने टाइम पर नहीं पहुँच पाए और उनका ख्याल है। और हमारे देश में यानी कि इस गोपालगंज में हमारे जितने हजरात लोग हैं, कैमरामैन से मैं बोलूँगा कि दिखा दीजिए कि ये सभी हजरात हमारे जो है हमारे उर्दू ज़ुबान, तहज़ीब, पढ़ना लिखना बोलने के काबिल बनाने के ये लायक खड़े हैं कि हम हर स्कूल, गांव, मदरसा, गलियों कुचियों में जो है हम इस उर्दू ज़ुबान को फैलाएंगे, पढ़ाएंगे और बोलाएंगे। ये चीज़ जो है देखिए कितना बेहतरीन। आप भी जुड़ो इसमें, अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हो तो इसमें जुड़ो। उर्दू और हिंदी, ये हिंदी की बहनें उर्दू है, ये मत भूलना कि मुस्लिम की है नहीं। और जो हम देखे हैं पंजाब में भी पंजाबी लोग उर्दू बेहतरीन लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अखबार में देखा उनके आगे की उर्दू की अखबार जो है उनके आगे पढ़ी और पढ़ रहे हैं। तो वो जब पंजाबी लोग पढ़ रहे हैं तो हम अपने भाई बहन एक साथ जब भाई बहन है तो वो नहीं पढ़ सकता है। आप लोग पढ़ें, एक छोटे से किताब से थोड़ा सा स्टार्ट करें और देखें इसकी मीठी आवाज़, कितनी बेहतरीन आवाज़ है। हमारे हजरात जो है एक शेर भी किए, वो शेर पर ज़रा गौर कीजिएगा कि वही अल्फाज जो है हिंदी से, क्या औरत जो है हिंदी में जो है वही अल्फाज बोला जा रहा है तो नाराज़ हो रही है, और वही अल्फाज उर्दू में कातिल बोला जा रहा है तो कह रही है कि चलिए हम खीर बना के आपको खिलाते हैं। तो ये मीठी ज़ुबान है, इसमें आप जुड़ें और हर गांव घर में जो है फैलाएं। और किताबों के ज़रिए, छोटे मोटे किताबों के ज़रिए भी आप जो है अपने स्कूलों में, मदरसों में जो है इस चीज़ को जो है ख़त्म ना कीजिए, बढ़ाइए। और ऐसी बात जी सर, नॉर्मल लाइए जी सर। जाना चाहिए मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल, बुक्स के लिए फिर हम कल एक बार रिमाइंड करेंगे। ठीक है,
इनको बदल सकते, सबको चेंजेबल करके वो बढ़िया बना देते। इनको नहीं मुला साहब है यहाँ पे है ना, उसकी मंजूरी वहाँ से आएगी बनाने से आप बना दीजिए ना, उसको हम भेजेंगे पटना, वो वहाँ से आप